नमस्कार संस्कृत प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या की अगली कड़ी में शुक्राशुदेशः का मैं अगला पैसेज आपके बीच में लेकर के आया हूँ। हम लोग स्वाध्याय अध्यापन करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप देखेंगे अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। ठीक, अयम एवं, अयम माने यह, एवं मीन्स ही, यह ही, च माने और, अनास्वादित विषय रसस्य। अनास्वादित मतलब जिसका स्वाद न लिया। अनास्वादित का अर्थ क्या है? जिसका स्वाद न लिया गया हो। कैसा स्वाद? विषय रूपी रसस्य, विषय रूपी रस। जैसे काम सुख होता है, ऐसे काम रूपी सुख का आपने अभी आस्वादन नहीं किया है। ये बात कौन कह रहा है? शुभनाश कह रहे हैं। बहुत अच्छे, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। किसको कह रहे हैं? चंद्रपीठ को, कि अभी आपने विषय रस से यानी विषय रूपी रस का अनास्वादित यानी आस्वादन नहीं किया है। इसलिए ते माने आपके लिए, काल माने समय, उपदेश से माने उपदेश का, आपके लिए उपदेश का या जो काल है, समय है, अत्यंत उचित है। बात समझ में आई? आगे, इसलिए क्योंकि अगर आपने विषयों का आस्वादन कर लिया होता तो तब क्या होता? कह रहे हैं कि कुसुम सरसर प्रहार जर्जरिति। कुसुम सरसर प्रहार जर्जरिति, यानी कुसुम कामदेव के सरसर यानी बाण से और प्रहार से, यानी कुसुम यानी कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरिते घायल हो जाते हैं। आप कामदेव के बाणों के प्रहार से घायल हो जाता क्या? हृदय, आपका हृदय। तो मेरा ये जो उपदेश है उस पर आप अमल नहीं करते, आप उस पर अमल नहीं करते। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जलमयु यानी जल के समान। गलत उपदिष्टम, गलत माने नष्ट हो जाता। जैसे स्वच्छ जल हो, कहीं समतल स्थान पर डाल दिया जाए तो क्या है? वो बह जाता इधर उधर, जिस तरफ वो ढाल पाएगा जल उसी तरफ बह जाएगा। तो मेरा उपदेश भी उसी जल के समान क्या होता? बह जाता, नष्ट हो जाता। इसलिए ये जो समय है, इसका समय उपदेश का, वो आपके लिए बहुत ही उचित समय है। ठीक, आगे चलिए। कह रहे हैं कि अकारणंच भवति दुष्प्रकृते अन्वयः श्रुतं च अविनयस्य। कह रहे हैं कि अकारणंच भवति, और बिना कारण का हो जाता। अकारण माने बिना, कारण माने कारण, यानी जानते हैं बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कह रहे हैं कि अकारणंच भवति, बिना कारण का होता है। कैसे? जैसे दुष्प्रकृतरे अन्वया, यानी दुष्ट स्वभाव वाले, दुष्ट माने दुष्ट, प्रकृति यानी स्वभाव वाले, अन्वय माने वंश, यानी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए श्रुतम जो ज्ञान है वो अविनयस्य, अविनय का कारण होता है। यानी किसी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को भले ही
वह भिन्न भिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया हो, अध्यापन किया हो, तो वो जो उपदेश होता है वो क्या होता है? अकारण होता है। जैसे आपके ही घर में, आपके ही परिवार में, पास पड़ोस में देखते हैं कोई बच्चा, कोई व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का होता है, उसके घर वाले सुबह समझाते हैं, तो शाम को वो जो अनर्गल कार्यों को करके आता है, मारपीट करके आता है, चोरी करके आता है, तो लोग उसके माता पिता कहते हैं जा बेटवा तो का समझाओ हमार व्यर्थ होएगा, तो का समझाओ हमार व्यर्थ होएगा, जा तो का हम बहुत समझाओ ना, तो बिगड़ जाएगा तो अपने लिए ही बिगड़ गया। तो वही जो है सुखनास कह रहा है कि अकारण च भवति, अकारण हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर दुष्ट प्रकृति अन्वया, यानी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए जो ज्ञान है वो अकारण हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है? अविनय। अविनय का कारण ही होता है कि किसी को आप ज्ञान नहीं दे सकते। यानी जो है आपने नीति सत्यम में पढ़ा होगा, मूर्खस्य नास्तस्य औषधम, यानी मूर्खों के लिए कोई औषधि नहीं है। उसी तरीके से दुष्ट स्वभाव के जो लोग होते हैं उनके लिए सारा ज्ञान जो होता है वो अकारण होता है, बिना किसी कारण अकारण का होता है, उनको उपदेश देना व्यर्थ होता है। आगे देखेंगे कैसे होता है। कहते हैं कि चंदन प्रभव, चंदन प्रभव, यानी चंदन में जो उत्पन्न होने वाला क्या है? शीतलता है। चंदन में क्या है? शीतलता होती है। तो किम अनला, किम माने क्या, किम माने क्या, अनला माने अग्नि, यानी चंदन में उत्पन्न होने वाली यानी अग्नि। भले ही चंदन कैसा होता है? शीतलता का प्रतीक है, लेकिन चंदन में उत्पन्न होने वाली अग्नि किम ना दहती, क्या नहीं जलाती है? यानी चंदन से भी उत्पन्न होने वाली अग्नि क्या करती है? जलाती। कहने का मतलब जैसे सामान्य लकड़ी है वो भी जलेगी तो आपको जलाएगी, वो भी आपको ताप देगी। उसी प्रकार से चंदन है, उसमें भी अगर अग्नि को लगा दिया जाएगा, अग्नि जलेगी, वो भी हमको ताप देगी, जलन देगी। ठीक, आगे देखें किमुआ अथवा, किमुआ यानी अथवा, प्रसम हेतु नापि, प्रसम हेतु नापि, यानी प्रसम यानी शांत करने वाली, हेतु, हेतु माने जो कारण है, किसका कारण? कौन है? वारिणा, जल, यानी अग्नि को शांत करने का जो कारण क्या है? जल है। तो प्रचंड तरी भवति, क्या प्रचंड नहीं होती है? कब? बड़वा नलो, यानी बड़वा अग्नि में। हाँ, कहने का मतलब समुद्र में लगने वाली या जल में लगने वाली अग्नि को बड़वा नल कहते हैं या बड़वा अग्नि कहते हैं। आपने हिंदी में जो है एक वाक्य का एक शब्द आप पढ़े होंगे, वहां आपको ये पर्यायवाची मिलेगा। ठीक है, कहने का आशय है ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या जो है चंदन में लगने वाली जो अग्नि है क्या वह जलाती नहीं है? वो भी जलाती है, वो भी आपको पीड़ा देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मोआ प्रसम हेतु नापि, क्या जो है शांत प्रसम का जो हेतु है, कारण है, कौन? जल है। प्रचंड तरी ना होती, क्या प्रचंड नहीं होती है? कहें कब? कहें बड़वा नल, यानी जो बड़वा नल होता है, बड़वा अग्नि होती है, जो जल में लगने वाली अग्नि है, उसी को बड़वा नल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? दूर है? ठीक है, ठीक, धन्यवाद।